Good afternoon friends, myself Jansar Kishore from Naukar Institute. Today I will teach in standard 10 supplementary book. The name of the lesson, the thief story. This is chapter number 2. Okay friends, so in last video I have completed up to under the mattress. Now let's go ahead. I had been working for Anil for almost a month. अभी ये जो हरि सिंह था वो अनिल के लिए काम करता था। ओके, कहाँ तक काम किया उसने? अ मंथ यानी 1 महीने तक उसने वहाँ पर काम किया। अपार्ट फ्रॉम, उसके साथ साथ चीटिंग ऑन द शॉपिंग। ओके, उसने शॉपिंग में चीटिंग करके कुछ पैसे भी उसमें कमाए। हैड नो डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। लेकिन ये 1 महीने तक उसने अपनी लाइन का यानी उसका वो क्या काम करता था? चोरी का। तो चोरी का उसने एक भी काम किया नहीं था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। उसको पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि वो पैसे चुरा सकता था, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। अनिल हैव गिवन मी अ की टू द डोर। अनिल ने तो जैसे दरवाजे की चाबी उसको ही दे दी थी। यानी इन शॉर्ट वो कभी भी वो घर में एंटर हो सकता था, क्योंकि अनिल काम की वजह से वो बाहर रहता था। तो घर की पूरी चाबी ये हरि सिंह के पास रहती थी। अभी घर में जो कुछ था उसको वो कभी भी चुरा सकता था, यानी उसके पास मौके थे, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया नहीं। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। ओके, घर की चाबी उसके पास थी दरवाजे की, तो कभी भी वो अंदर आ सकता है और जा सकता है। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। तो वो इतने लोगों को मिला था, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन था तो ये अनिल के लिए ये हरि सिंह था, और ये हरि सिंह के लिए भी कौन था? अनिल। यानी ये हरि सिंह कभी भी किसी पे ट्रस्ट नहीं करता था, लेकिन सबसे ज़्यादा पहली बार उसको ये अनिल पर ट्रस्ट आया था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। ओके, अभी इसीलिए ये अनिल उस पर इतना ट्रस्ट करता था, इसकी वजह से उसके लिए डिफ़िकल्ट था कि ये अनिल को क्या करे? रॉब यानी लूटे। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। अगर कोई ग्रीडी मैन है, लालची इंसान है, उसको लूटना वो बहुत ही ईजी है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी ए रॉब्ड। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो ग्रीडी है, उसको बहुत सारे पैसे अगर उसमें कुछ निकाल दिए तो वो अफोर्ड कर सकता है। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। लेकिन जो केयरलेस मैन है उसको रॉब करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ओके, तो क्या बता रहा है यहाँ पर हरि सिंह? बता रहा है कि अगर कोई ग्रीडी इंसान है तो उसको रॉब करना वो इजी है, लेकिन जो इंसान केयरलेस है ऐसे इंसान को रॉब करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही इज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। तो कभी कभी तो उसको पता भी नहीं चलता, जो सिंपल इंसान होते हैं, जो केयरलेस होते हैं, उसको भी पता भी नहीं चलता कि उनके साथ किसी ने उसको लूट लिया है, उसके पैसे चुरा लिए हैं, वो भी उनको पता रहता नहीं है, क्योंकि वो केयरलेस होती है। उसको कितने पैसे थे, क्या है, उसका कोई ज़्यादातर हिसाब रहता नहीं है। लेकिन जो ग्रीडी इंसान होता है उसको हर एक पैसे का भी क्या होता है? हिसाब होता है। तो उसके पास, और वो डेली क्या करता रहता है? काउंट करता है। तो काउंट की वजह से उसको ऑन द स्पॉट पता चल जाएगा कि किसी ने उसको लूट लिया है, या उसके पैसे कहीं खो गए, या किसी ने चोरी कर लिया है, वो उसको ऑन द स्पॉट पता चल जाएगा। लेकिन जो केयरलेस इंसान है उसको ऐसा पता चलता नहीं है। वेल, इट्स अ टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अभी उसको लगा कि भाई ये एक टाइम है जब मुझे कोई रियली वर्क करना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, ये हरि सिंह ने अपने आप को कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। उसने बहुत दिन से प्रैक्टिस छोड़ दी थी, यानी ये चोरी का जो उसका मेन काम था वो उसने बहुत दिनों से बंद कर दिया था। जब से वो अनिल के वहाँ पर आया था तब से वो मेहनत से काम करता था। ओके, तो उसने चोरी का काम बंद कर दिया था। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड। और उसने सोचा अभी चोरने की उसकी इच्छा क्यों है कि अगर ये पैसे को वो अगर चुराएगा नहीं तो ये जो अनिल था
वो जो पैसे है वो अपने फ्रेंड पे क्या करेगा, वेस्ट कर देगा, उसके साथ क्या करेगा, घूमेगा और पार्टी में वो पैसे को बर्बाद कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी। और दूसरा, ये जो हरी सिंह है वो इतने टाइम से, 1 महीने से उसके वहाँ पर काम कर रहा है, ओके, लेकिन उसको पेमेंट भी नहीं दिया है। और ऑलरेडी अनिल ने तो बोल ही दिया था कि मैं आपको पे कर सकता नहीं हूँ, तो इसीलिए हरी सिंह ने खाली खाने के लिए बोला था कि मुझे खाना मिल सकता है, और ये अनिल उस बात पर एग्री हुआ था। तो इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि यहाँ पर हरी सिंह जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे पेमेंट नहीं मिला, तो उसकी एक्सपेक्टेशन कैसी है, गलत है। अनिल वो स्लिप, अभी अनिल क्या हो गया था, सो गया था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। अभी ये जो मूनलाइट था उसका जो बीम यानी किरण, तो ये जो मूनलाइट की जो किरणें थी वो बालकनी से ये अनिल जहाँ पर सोया था उसके बेड पर गिर रही थी। आई सेटअप ऑन द फ्लोर, वो फ्लोर पर सेटअप यानी खड़ा हो गया, यानी इन शॉर्ट वो पहले सो गया था, अभी क्या हो गया, बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, वो कंसिडरिंग यानी जो सिचुएशन थी उसके बारे में क्या कर रहा था, सोच रहा था। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। उसने सोचा कि अगर मैंने ये पैसे को चुरा लिए, यहाँ से ले लिए, तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो मुझे 10:30 की जो एक्सप्रेस है लखनऊ की, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, कैच कर सकता हूँ। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, उसने सोचा, वो ब्लैंकेट से धीरे से बाहर निकला। आई क्रैप्ट अप टू द बेड, वो धीरे धीरे अनिल जहाँ सोया था वो बेड के पास पहुँच गया। अनिल वो स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन, अनिल शांति से, जरा भी उसके चेहरे पर कोई भी डर नहीं था, वो आराम से सो रहा था। इवन आई हैड मोर मार्क्ड ऑन माई फेस, लेकिन ये जो हरी सिंह था जो चोरने गया था उसके चेहरे पर ज़्यादा डर था। दो माइन वेयर मोस्टली स्केर्ड, उसके चेहरे पर बहुत ही डर था, और ये जो अनिल था सो रहा था उसके चेहरे पर ज़रा भी डर था नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक ये आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।